स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्रा जी ने अपने समय में कहा था, जो अपने बात पर नहीं वह अपने बाप का नहीं। इलाहाबाद आज विधानसभा शहर दक्षिणी के नैनी स्थित कॉटन मिल के पास समाजवादी पार्टी पैड की एक मीटिंग आयोजित की गई। इसमें समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। राममिलन यादव, अंकित यादव एवं शहर के वरिष्ठ नेता श्री बब्बन दुबे सभी ने अपने अपने विचार रखे। 2027 को चुनाव को लेकर बब्बन दुबे ने कहा, 2027 में समाजवादी पार्टी के सरकार बनने जा रही है। महंगाई से राहत मिलेगी, गरीब मजदूर के बड़े भाई महानगर अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि फूलपुर में शानदार चुनाव लड़ने वाले श्री अमरनाथ मौर्य जी, वजीर भाई, हम लोग के बहुत पुराने बड़े भाई राममिलन यादव जी, सारंगी प्रभात जी और हरिओम साहू जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ पे वाराणसी में दक्षिणी का प्रभारी बनाए गए हैं। हम लोग इनको ज़्यादा बधाई देते हैं। राजेश भाई हैं, शशांक जी हैं और मोहम्मद गौस क्रांतिकारी साथी हम लोग का है, अजय है, अजहर है और धीरू और बीरू की दोनों जोड़ी जो है रंग लाएगी, समय आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा, माताएं बहनें हमारी बहुत देर तक बैठी हैं। फूल खिलने के पहले जो कली तोड़ दे, ऐसे मालिन का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलने के पहले जो कली तोड़ दे, ऐसे मालिन का कोई भरोसा नहीं। और जो हर बार विधानसभा बदलता रहे, ऐसे प्रत्याशी का कोई भरोसा नहीं। हम लोगों को देखिए, दोस्त दमदार हो तो जीवन की राह आसान होती है। नाजिम भाई जैसे हम चंदौली में चुनाव लड़े, हमको 25 लाख रुपया दिए थे। शशांक भाई आप तो 10 लाख रुपया की बात कर रहे हैं, 25 लाख रुपया दिए थे। सबसे बड़े कबाड़ी राममिलन भाई जानते हैं, और 5 गाड़ी और 15 राइफल दिए थे। तो दोस्त दमदार हो तो जीवन की राह आसान होती है। अगर दुश्मन मौके पर दमदार मिले तो हिम्मत की पहचान होती है। अगले बार चुनाव 2022 में जितेंद्र भाई हुआ था, तो उसमें हमने देखा पूरे विधानसभा में गौस भाई को लेके हम घर गए, बुलाए, सब लोग गए, हर बूथ पे गए, आधा बूथ खाली था। जितने बूथ के हमारे सेक्टर थे, शिव कुमार भाई, आधा बूथ हमारा राम मोहन भाई जैसे हमारे विभाग में भोला प्रजापति जो भोला पाल जी से हैं। तो देखिए, हम लोगों को चाहिए वफादार आदमी, और वफादार आदमी पार्टी में हम लोग को 100 में 1 ढूंढना पड़ेगा। चुनाव आता है, लोग जो है पैसे लेके बिक जाते हैं। हम लोग को ऐसे आदमी नहीं चाहिए, 100 आदमी नहीं चाहिए, हम लोग को 10 आदमी चाहिए जो मर जाए, लेकिन गोलियां बरसे, चाहे गोलवा परियां बरसे या पत्थरवा, लेकिन समाजवादी ना हटी। हाँ, लेकिन हम लोग बदले नहीं। तो ना जानेला सीट पहरुआ, ना जानेला घाम, और ना जानेला अपनी ही रामा जिंदगी के धाम, और लेके हथवा में बंदूकिया, सिर पर केसरी पगड़िया, लेकिन समाजवादी ना हटी, समाजवादी ना हटी। तो समाजवादी पार्टी जो हमारे नेताजी ने दे के गया हम लोग को, जो पेड़ उन्होंने लगाया है, हम लोग उसका फल आज खा रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे रामगोपाल जी हों, नेताजी ने वो वृक्ष लगाया है, उसका फल सब लोग खा रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। और समय आ रहा है, ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी आपकी है, ये बड़ी फितरत वाली पार्टी है, झूठ फरेब वाली पार्टी है। जैसे पहले के राक्षस लोग रहते थे, तो वो लोग अपना रूप बदल देते थे, कभी कुछ हो जाते थे, कभी आसमान में भाग जाते थे, कभी कहीं भाग जाते थे। तो ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई बहुत कठिन है। हम लोगों को देखिए, हम लोगों को राममिलन भाई जानते हैं, 40 साल 50 साल पहले के व्यक्ति का नाम ले रहा हूं आप लोगों के सामने। चाहे मन्नी पासी रहे हो, चाहे गुलाल का परिवार रहा हो, चाहे ये कामता कैलाश के परिवार तिवा वाला रहा हो, चाहे श्याम जी जायसवाल नैनी वाले रहे हो। हम लोगों को ऐसे लोग, नन्हे खां हमारे नेता थे, सत्यनारायण भारती 57 बार जेल गया था। आज उसके परिवार में कोई मिलने नहीं जा रहा है। हम लोग को वहां जाना चाहिए, नन्हे खां साहब के यहाँ जाना चाहिए। हम लोग को उनसे 25 साल लगातार ब्लॉक प्रमुख थे, हम लोग को उनके यहाँ जाना चाहिए। चुनाव आता है, लोग लगते हैं दीवार रंगवाने, पुतवाने। अरे आपको दिल में किसी के बसना है तो आप दिल में बस के देखिए, दीवार में लगाने से क्या मतलब होता है। आज चुनाव आ गया है, आज दीवार लगे लगवाने, पोस्टर लगे लगवाने, इससे चुनाव हम लोग नहीं जीतेंगे। हम लोगों की नाजिम भाई की चौथी पीढ़ी हम लोग के साथ में होने जा रही है। छत्तर कबाड़ी से लेकर के, तुफैल से लेकर के, और आकिब साकिब से लेकर के, चौथे बच्चे जो है चौथी पीढ़ी हमारे साथ में है। हम लोग इलाहाबाद में चुनाव होगा, घर में अंधेरा है तो मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा नहीं है। 4-10 वर्गों को 5,000 रुपया दे दिए, बोले चौराहे पर खड़े रहो, हमारे माला पहिरा दो, ऐसे माला कोई मतलब नहीं है। हम लोग को लोगों के घर में जाना पड़ेगा। ये जितनी महिलाएं हैं, इनके घर में कोई नहीं जाता है। धीरू भाई जाते हैं और अजय यादव जाते हैं।
इन लोगों के घर में कोई नहीं जाता है, और चुनाव लड़ने के लिए लोग आ जाते हैं, हमको वोट चाहिए। तो हमको वोट ऐसे नहीं मिलेगा, हम लोग को काम करना पड़ेगा। हम लोग 50 साल यहाँ बिताए हैं, 50 साल गवाए हैं। वही हमने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आपको लड़ाना था तो आप बहुकिया को क्यों चुनाव लड़ाए? ऐसे आदमी को जो भाग गया, भाजपा से भाया, भाजपा से भाग गया। अरे आप अपने आदमी पर विश्वास करिए, जो आदमी आपके साथ में लड़ता है, मरता है, चुनाव लड़े ना उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग समाजवादी हैं और दिल में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कर जाए मना भैया, समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कर जाए, दिल में बहुत अरमान है। और समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते मर गए तो यार 100 जन्मों के समान है। हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के रहेंगे। ये कोई चुनावी भाषण नहीं हो रहा है, ये कोई पीडीए की पंचायत है, इसलिए हम लोग को समाजवादी पार्टी की बात करना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए। और जब चुनाव का भाषण होगा तो वो अलग होगा। तो हम लोग जो है आप लोग का स्वागत करते हैं, जितनी महिलाएं बहनें हमारी बैठी हैं, नाजी भाई आप लोग का तहली स्वागत करते हैं, जितने कार्यकर्ता हमारे हैं सबका स्वागत करते हैं। लेकिन आज भी पहचानिए, भगवान राम ने हनुमान से पूछा, सुग्रीव के जब पर्वत थे, उन्होंने कहा कि अरे मैं आप हमको नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा जब आप भगवान हो के हमको नहीं जानते हो तो हम हनुमान हो के आपको क्या जाने। हम लोगों को जो है यहाँ पे लोग कहते हैं हम फलाने सिंह है, फलाने तिवारी है, फलाने ठिकाने हैं, ये है वो है, बड़ा नेता बनते हैं, चुनाव हो जाता है तो उसके बाद दिखाई नहीं देते। पास हम अगले चुनाव में जितने लोग लगे थे अजय भाई, हर बूथ पे हम लोग गए थे घोष भाई के साथ में, घोष भाई साथ में हर बूथ पे गए थे। 87 बूथ के अंदर नहीं घुस रहा था डर के मारे, पूरा बूथ पे हम गए थे। न जाने आधा से ज्यादा बूथ हम लोग का खाली था, यही नहीं वाला एरिया था। लोग भाषण देकर चले जाएंगे, बूथ पे काम कोई नहीं करता है। 40,000 भाजपा पाई थी और 25,000 24,000 हम लोग वोट पाए थे। नाजी भाई क्या यहाँ का पूरा बूथ का खर्चा अकेले देते हैं, नाजी भाई का पूरा एरिया खर्चा होता था। हम लोग दमदार अपनी दोस्त दमदार